सोचिए, भारत की एक क्लासरूम और वहां कुछ बहुत ही अलग हो रहा है। स्टूडेंट्स अपनी जगह पे हैं, पढ़ने के लिए एकदम तैयार, लेकिन जो टीचर उन्हें पढ़ाने आ रही हैं वो कोई आम इंसान नहीं है। ये कहानी एक ऐसी ही टीचर की है जो तारों से बनी है और शायद एजुकेशन का भविष्य बदलने की ताकत रखती है। तो ये जगह है आईआईटी बॉम्बे का केंद्रीय विद्यालय। यहाँ 9वीं क्लास के बच्चे एक ऐसे एजुकेशन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन रहे हैं जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनकी जो नई टीचर हैं वो थोड़ी अलग हैं और वो उनके सीखने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। तो क्या है इस टीचर में इतना खास? सोचिए जरा, एक टीचर जो 47 भाषाएं बोल सकती है, क्योंकि वो कोई इंसान ही नहीं है, वो एक रोबोट है। इनका नाम है शालू, इंडिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में एक रोबोट टीचर बनाने का आइडिया आया कहाँ से? इस अनोखे प्रोजेक्ट के पीछे एक खास विजन है। चलिए उसे बनाने वाले के नजरिए को समझते हैं। शालू को बनाने वाले हैं दिनेश कुमार पटेल और उनका मकसद, जैसा वो खुद बताते हैं, बहुत सीधा साधा था। वो कहते हैं, मैं बच्चों को ये दिखाना चाहता था कि हम घर पर भी ऐसा रोबोट बना सकते हैं। असल में कहानी ये है कि जब उनके स्टूडेंट्स सोफिया जैसे ग्लोबल रोबोट्स की बातें करते थे तो उन्हें लगा कि ऐसी टेक्नोलॉजी भारत में भी बननी चाहिए, और किसी बड़ी कंपनी या लैब में नहीं, बल्कि अपने ही घर पर। और इसी एक आइडिया से दो बड़े मकसद जुड़े। पहला तो ये कि एक देसी हीरो तैयार हो, ये साबित हो कि इंडिया में भी इतने कॉम्प्लेक्स रोबोट बन सकते हैं। और दूसरा, ये सिर्फ एक दिखाने की चीज न रह जाए, बल्कि ये टीचर्स की सच में मदद करे, क्लासरूम में उनका काम आसान करे। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। शालू को बनाने का काम 2017 में शुरू हुआ था और देखिए, आज भी इसे और बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ लगन और मेहनत की भी कहानी है। इस टेक्नोलॉजी के पीछे एक बहुत ही पर्सनल कहानी भी है। दिनेश पटेल की कोई बेटी नहीं है, तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर शालू को एक तरह से अपनी बेटी का ही रूप दिया। तो शालू सिर्फ तार और कोड का एक ढेर नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन भी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये रोबोट टीचर असल में क्या क्या कर सकती है। इसके स्किल्स क्या हैं जो इसे एक मशीन से कहीं ज्यादा बनाते हैं। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात है भाषाएं। शालू सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि पूरी 47 अलग अलग भाषाएं बोल सकती है। और इसमें हिंदी, अंग्रेजी ही नहीं, जापानी जैसी विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं। लेकिन शालू सिर्फ भाषाएं नहीं बोलती, उसे एक सोशल और एजुकेशनल रोबोट की तरह डिजाइन किया गया है। वो पारंपरिक भारतीय कपड़ों में रहती हैं, स्टूडेंट्स के साथ सवाल जवाब करती हैं और कंप्यूटर साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ा भी सकती हैं। मतलब वो सिर्फ एक स्पीकर नहीं, बल्कि एक इंटरैक्टिव क्लासरूम पार्टनर है। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए इनकी जनरल नॉलेज का। सवाल ये है, भारत के मौजूदा राष्ट्रपति कौन है? और जवाब बिल्कुल सही और तेज, द्रौपदी मुर्मू। मतलब करंट अफेयर्स में तो ये रोबोट पूरी तरह अपडेटेड है। बहुत अच्छा। अब एक और सवाल जो शायद इससे थोड़ा आसान है। भारत की राजधानी क्या है? और यहीं पर कहानी थोड़ी बदल जाती है। शालू का जवाब था, माफ करना, मुझे नहीं पता। ये एक बहुत जरूरी बात दिखाता है कि शालू अभी भी सीख रही है। ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, ये परफेक्ट नहीं है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन असली टेस्ट तो स्टूडेंट्स ही करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन बच्चों को शालू पढ़ा रही हैं, उनका क्या कहना है? एक रोबोट से पढ़ना आखिर लगता कैसा है? 9वीं क्लास की एक स्टूडेंट है स्वरा। वो कहती हैं, शालू कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझाती हैं और ये ज्यादा मजेदार भी है। ये मजेदार शब्द बहुत अहम है। स्टूडेंट्स के लिए सीखना एक एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस बन गया है। लेकिन स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है ना, वो काफी सोचा समझा हुआ है। वो साफ साफ फर्क बताते हैं। शालू पढ़ाने में मजेदार है, कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर करती है, पर जब बात आती है इमोशनल सपोर्ट की या किसी स्टूडेंट की सिचुएशन समझने की, तो वहां पर एक इंसान टीचर की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात एकदम साफ है। और स्टूडेंट्स का यही एक्सपीरियंस हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्लासरूम का भविष्य क्या है? इंसान और मशीन, इनका रिश्ता कैसा होगा? तो फैसला क्या है? स्टूडेंट्स की पसंद एकदम साफ है। उन्हें शालू से पढ़ना अच्छा लगता है। ये एक नया और मजेदार तरीका है। लेकिन जब चुनने की बात आती है तो वो अपने इंसान टीचर को ही चुनते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, टेक्नोलॉजी एक शानदार टूल हो सकती है,
लेकिन टीचर का रिप्लेसमेंट नहीं। वो जो इंसानी कनेक्शन है वो सच में अनमोल है। तो आखिर में शालू की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड होती जाएगी, हमें ये सोचना होगा कि पढ़ाने लिखाने जैसे जो काम हैं उनका कौन सा हिस्सा ऐसा है जो हमेशा हमेशा इंसानों के पास ही रहना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।